स्टूडेंट्स, अगर आप सीवीटी, एलएमपीजी और आईआईटी खड़गपुर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं साथ में, और आपको ये सोच रहे हैं कि सर अगले 20 से 25 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं, बहुत कम टाइम जो बचा हुआ है, उसमें हम कैसे तैयारी करें, तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक डिटेल गाइड देने वाला हूं कि कैसे इस चीज को आप प्रोसीड कर सकते हो। अब आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, सर कि इतने कम टाइम में हम ये चीज पॉसिबल कराएंगे कैसे। तो देखो, इसका आंसर है कि ये पॉसिबल इसलिए है कि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं डीयू या फिर बीएचयू दिला दूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू आप पा सकते हो। जैसे मान लीजिए बाबा साहब भीमराव हो गई, या जैसे कोई आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटी होगी जो आपके खुद के स्टेट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, हरियाणा हो गई, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी होगी, बाकी जो आपकी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहां पर अगर आप 3 ईयर की जुडिशियल रूल की बात करोगे, एक सीट पाना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। बिकॉज आपका एक तरफ एक करियर का बैकअप हो गया कि हाँ भाई, मेरे को एलएम के लिए एक सीट मिल गई, अपना जाओ जुडिशरी की तैयारी करो, और साथ में अपना अपना एलएलएम का एग्जाम भी अपना जो अपना दे के आपका तैयारी सब चल रहा है वो अपना बढ़िया होगा, एक बैकअप बन गया। फिर उसमें दूसरा जो पॉइंट आ जाता है वो खड़गपुर में आ जाता है कि सर हमको आईपीआर के लिए ही यहाँ पे एलएलएम करना है, और तो हमारा कोई एम है नहीं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर मान लो सीवीटी में आपको अगर अच्छा कॉलेज मान लो नहीं मिल रहा है, और आपको खड़गपुर में एक, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको मिल गया क्रिमिनल लॉ या आपको मिल गया इंटरनेशनल लॉ, तो इनका जो क्रिमिनल इंटरनेशनल लॉ है वो किसी भी अच्छे सेकंड ईयर एनएलयू के बराबर है। यहाँ से एलएलएम करके आप आराम से नेट क्वालिफाई करके पढ़ाने जा सकते हो। और आपको मान लो आईपीआर नहीं भी मिला, बिकॉज आईपीआर की कट ऑफ माना हाई जाती है, लेकिन क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ की ये उतनी हाई कट ऑफ नहीं है। तो अकॉर्डिंगली 20-25 दिन में अगर आप सीवीटी की तैयारी, आईआईटी खड़गपुर की तैयारी करते हो, इट इज मोर देन लेस पॉसिबल। और प्लस देखो, सीवीटी का एग्जाम जो है वो आपका 17 तारीख को है, और ये वाला जो आपका एग्जाम है ये आपका 29 मार्च के आसपास में अपना पड़ रहा है, आईआईटी खड़गपुर का 27-29 में। तो आपके पास कम से कम 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है। तो उसके अंदर में जो सब्जेक्ट सीवीटी पीजी में हमें पता है कि हाँ थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आईआईटी खड़गपुर में उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है, उस गैप को आप इस 10 दिन में आराम से फिलअप कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो गाइड होने वाली है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट और बैक विद एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे मेरे कितने ही स्टूडेंट्स ने यही सेम स्टडी फॉलो करके इस चीज को निकाला है। तो उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंगली इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, कोशिश करिए फॉलो करने की, और साथ ही हमारे चैनल संभव लॉ को आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस हम लोग यहाँ पे लाइव सेशंस आपके लिए लेते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी सीयूटी और आईआईटी खड़गपुर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी सेशंस हम लोग करेंगे, प्लस आपके जो भी वन शॉट होते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स के और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सब्जेक्ट्स में होते हैं वो भी हम लोग लाइव सेशंस करेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए रखिएगा, बिकॉज जो भी अपडेट्स आपके होंगे इन एग्जाम से रिलेटेड, जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा, रिजल्ट कब आ रहा है, क्या हो रहा है, कट ऑफ वगैरह क्या है, वो पूरा आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज ज्वाइन करिए। अब देखिए, बात करना सबसे पहले शुरू करते हैं सीवीटी के साथ में कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे इसकी क्या है। 17 मार्च को भैया देखो इसका पेपर होना है। आपके पास अभी यहाँ पे मान लो फरवरी चल रहा है, तो हमारा पास मुश्किल से 20 दिन या 25 दिन के आसपास का टाइम रह गया है। फिर आईआईटी खड़गपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम पैटर्न पे भी हम लोग आते हैं। आईआईटी खड़गपुर के एग्जाम 27-29 मार्च में अपना होना है, और इसके अंदर में आपका सीवीटी से 10 दिन आप बढ़ा लो, वहां से आपका हो जाएगा। तो जो स्ट्रेटजी है ये आपकी, ये दोनों पे ही अप्लाई करती है कि आप पहले सीवीटी की एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लो, और अगर आपको फिर ये होता है कि ना मतलब सीयूटी अच्छा गया, अच्छा कॉलेज मिल पा रहा है, डीयू बीएचयू नहीं मिल रहा है, टिस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप आईआईटी खड़गपुर के लिए सीरियस होकर और थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। देखो, पेपर पैटर्न सिंपल है। कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट है, 75 क्वेश्चन आपको लॉ के मिलते हैं। अब इसके अंदर में जो खेल है यहाँ पे होता है, आपको 1 घंटा 30 मिनट मिला, मतलब 90 मिनट मिले, और 75 क्वेश्चन आपको करने, विच मीन 1 मिनट और 25 सेकंड के आसपास, मतलब 90 सेकंड के आसपास आपके पास है यहाँ पे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे काफी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें कि काफी लेंदी होते हैं, वो मैं आपके अभी आगे बात करूंगा। लेकिन लेंदी यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का ही यहाँ पे सब्जेक्ट का वो रहता है। और आपका अगर एक आप सब्जेक्ट्स में मतलब नंबर सही करोगे तो 4 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क का रिडक्शन होगा। ये हो गया आपका सीयूटी का पैटर्न, जो कि आईआईटी खड़गपुर से थोड़ा कठिन है। फिर अब आईआईटी खड़गपुर के पैटर्न पे आते हो। देखो, खड़गपुर में क्या है, यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपको 1 मार्क ईच होता है, लेकिन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। द बेस्ट पार्ट इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको सारे के सारे 120 क्वेश्चंस करके आने हैं यहाँ पर, और इसी एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन तय होगा या फिर नहीं होगा। तो सीवीटी में जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको थोड़ा सा बच के चलना है कि यार करूँ ना करूँ। आईआईटी खड़गपुर में वो चीज नहीं होती है। यहाँ पे सीधे सीधे पेपर गए, पेपर दे के आए, उसके बाद आपकी किस्मत में है कि अगर आपके सारे क्वेश्चन तुक्का मार्किंग में अगर सही हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तुक्का सही बैठा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं जा रही। और वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ भी यहाँ का काफी अच्छा है। वो भी करके आप अगर अपना एलएलएम परस्यू करके नेट क्वालिफाई करके पढ़ाने जाते हो तो बहुत आराम से आपको जॉब लग जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है। और प्लस आईपीआर वाले में तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट थोड़ी थोड़ी होती है, तो वो भी एक आपको प्लस पॉइंट रहता है। तो इस तरीके से दोनों एग्जाम्स का पैटर्न और वो उसकी हम बात करें, प्लस सिलेबस की। अब देखो, सिलेबस में क्या होता है कि दोनों ही एग्जाम्स के अंदर में 30 से लेके 35 सब्जेक्ट जो आपके एलएलबी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। तो यहाँ पे द प्रिपरेशन फॉर बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स इज वेरी वेरी सिमिलर।
यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है। आप जो तैयारी सीयूटी पीजी के लिए करो वही सेम तैयारी आपको आईआईटी खड़गपुर में काम आएगी। बस डिफरेंस रहता है कुछ सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स कौन से वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। लेकिन उसके पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे ये भी कहूंगा कि देखो 20-25 दिन रह गए हैं, और इस 20-25 दिन के अंदर में आप तैयारी करने जाओगे तो तरीका आपका ये है कि भाई या तो आप एमसीक्यू के अंदर में फोकस ज्यादा करो, और प्लस आपको छोटे छोटे में तैयारी करनी है। तो आप अभी अगर इंटरनेट पे चले जाओ, आपको 50 सोर्सेज मिलेंगे जहां पे आपको वन शॉट्स भी करते हुए फैकल्टीज मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, जहां पे आपको बहुत पढ़ाते हुए आपको ये भी कहा जाएगा कि हाँ हम ऑनलाइन, मैं भी जैसे लाइव सेशंस लूंगा, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस होगा, बाकी लोग भी करवाएंगे, लेकिन सब कुछ फैला हुआ है। और यूट्यूब पे जितना देर आप बैठोगे उतना देर आप अपना खराब करोगे, अपनी पढ़ाई पे आप दे नहीं पाओगे। और आपको चाहिए एक ऐसा सोर्स जहां पे सारा का सारा आपको एक ही जगह पे दिया हुआ है, बिल्कुल कंपाइल्ड, बिल्कुल बढ़िया से, और आपको कहीं और यहाँ पे अपना ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह से पढ़ाई करेंगे लेकिन हम अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे। और उसी के लिए अगर आपको तैयारी करने में मेरी हेल्प चाहिए तो आप हमारा एमसीक्यूज का जो कोर्स है सीयूटी पीजी के लिए, वो आप केवल 999 में 1000 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर हमने देखो 5000 क्वेश्चन जो दिए हैं ना, ये आपका बढ़िया से सीयूटी पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं अच्छे हैं। ये आप जाइए, लगाइए, लगाकर आप आराम से पूरा पूरा सब्जेक्ट उसी से रिवाइज आप कर लोगे। हमने पेपर को बनाया ही इस तरीके से है कि पूरा पेपर आपका जो छोटे छोटे से भी सब्जेक्ट है वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। साथ में लास्ट ईयर के पेपर्स का भी पूरा दिया हुआ है, प्लस हम लोग यहाँ पे 50 मॉक पेपर्स फुल लेंथ लेके आपको रखे हुए हैं, वो भी आप लगाएंगे तो आपको आराम से, अगर 10 या 20 भी आपने लगा ली तो आपके लिए मोर देन इनफ पड़ेगा उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर पाने का। बढ़िया अपना तरीका, और केवल 999 में तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। वरना अगला तरीका क्या है कि आप आईआईटी खड़गपुर का एंट्रेंस कोर्स भी ले सकते हो। इसमें क्या है कि हम लोग ने आईआईटी खड़गपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पूरा सिलेबस आपके लेक्चर फॉर्मेट में अलॉन्ग विद एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज, आपका सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशन सब कुछ यहाँ पे दे के रखा हुआ है। 15 मॉक पेपर्स आपको यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं। कोर्स का जो प्राइस है आपका अभी ये 1599, आपको 1600 रुपए का भी हम लोगों ने इसको कर दिया, 2499 आपका नहीं है। तो अगर आपको एनरोल करने के बाद इसको आप चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो आप एक काम ही कर सकते हो कि आप सीयूटी पीजी का हमारा कोर्स देख सकते हो। इसके अंदर में ये कोर्स भी आपको 6 महीने के लिए वैलिड है, वो 4 महीने के लिए वैलिड है आईआईटी खड़गपुर वाला, ये 6 महीने के लिए ये आपका 199 में अवेलेबल है। इसके अंदर में 5000 क्वेश्चन बैंक भी आपको पूरा मिल जाएगा, 50 मॉक पेपर्स मिल जाएंगे और सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपको अगर तैयारी करनी है आईआईटी खड़गपुर की तो आप उसको 1600 में, इसको नहीं तो 2000 में कर सकते हो। नहीं तो अगर कंबाइन कोर्स चाहिए कि आईआईटी खड़गपुर सीवीटी और सब कुछ एक ही बार में हो जाए सर, प्लस 8 महीने के लिए वैलिड भी हो, प्लस जो और एग्जाम्स भी आपके आईएलआई हो गया, जेएमआई हो गया, एमयू हो गया, एनआईएसएम का हो गया, जिसमें आप बहुत ही बढ़िया आपका प्लेसमेंट वगैरह होता है, न्यू दिल्ली आईपीआर हो गया, एयू हो गया, एलयू हो गया, इनको आपको देना है, इसके लिए भी आप कोर्स चेकआउट कर सकते हो। ये केवल आपका 32 या आपका 2999 में आपका अवेलेबल है। तो अगर आपको एनरोल करने के बाद इसको आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, अब इसके बाद बात करना शुरू करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन से दोनों एग्जाम्स में क्या आता है, किस तरीके से चीजें वर्क करती है। देखिए, अगर आप बात करते हो सीवीटी पीजी की, तो इसके अंदर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि आपका एक ही क्वेश्चन के अंदर करीब 3 से लेके 4 क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं, जिसमें कि आपका मान लो कभी क्रोनोलॉजी के अंदर पूछ लिया कि बता दो भाई ये 4 चीजें कब कब इतनी आई थी, अमेंडमेंट है, केस है, किसी का बता दिया, या फिर स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट दे दिए, बता दो कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर मान लो पूछ लिया कि भाई मैच द फॉलोइंग है, 4 को चलो मैच द फॉलोइंग करो बैठ के, तो उसमें टाइम बहुत लगता है सॉल्व करने में। वहीं आप आईआईटी खड़गपुर की जब बात करते हो तो आईआईटी खड़गपुर इज सिंपल पेपर। यहाँ पे आपको सीधे सीधे बस केवल जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले मिलेंगे, कि जो जनरल आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, बेरैक बेस या आपका केस लॉ के अंदर क्या रेशियो आया वो सब आपसे पूछ लेंगे। और मैक्स टू मैक्स रीजन थोड़ा सा डाल दिया कि हाँ भाई सिचुएशन दे दिया कि एक्स था, एक्स ने फला फला काम किया, फिर वाई का ये हुआ, तो बता दो उसमें कि यहाँ पे रीजन क्या है, असर्शन क्या है, वो क्या, उस टाइप का आपको दे देंगे सिचुएशन बेस या रीजनिंग असर्शन बेस या वैसे टाइप का सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको बिल्कुल आता है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं होती। तो सीवीटी की तैयारी आप कर रहे हो तो आईआईटी खड़गपुर आपका आराम से तैयार हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इस चीज की सर यहाँ पे कट ऑफ वगैरह क्या जाता है, कैसे सब चीजें वर्क करती है, हमें कब क्या मिल सकता है। तो देखो 20-25 दिन में तैयारी कर रहे हो सीवीटी पीजी के लिए खास करके, तो ड्यू बीएचयू को तो थोड़ा सा आप मान के चलो कि होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 210 से लेके 220 आप मिनिमम मान के चलो कि स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और अगर मान लो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लगा, किस्मत अच्छी होगी तो कहो 200 के स्कोर में भी हो जाए, लेकिन वो चीज होने का चांस थोड़ा कम है, बिकॉज जब से ये 3 ईयर का रूल आया है काफी बच्चे यहाँ पे एलिमेंट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, काफी बच्चे एलिमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो उतना वो फिजिबल हो नहीं पाता है। फिर आप आते हो कि हाँ सर हम चलो टिस्क को ले लेते हैं, टिस्क का भी देखो कम से कम 190 तो जाएगा जाएगा, उससे कम यहाँ पे इसका जाएगा नहीं, हो सकता है 200 चला जाए। और उसके बाद ये जितने कॉलेज आपके नीचे के आते हैं, जिसमें बाबा साहब है, सीयूएसबी है, आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, हरी हरी ये आपका ये हरी सिंगौर हो गई, गुरु घसीदास हो गई, डीएवी हो गई, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बाकी जितने कॉलेजेस हो गए, ये आपके 180, 170 या 160 तक पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए अभी अगर मान लो आप पेपर दे रहे होते और आपने तैयारी अपना खुद से किया होता, कोई जरा आपने हेल्प ना लिया होता, कुछ मेरी स्ट्रेटजी ना फॉलो करी होती, आपके 110 नंबर आ रहे होते। मैं आपसे कहता हूँ कि एटलीस्ट ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आपके 150 से लेके 160 नंबर आ जाए, मतलब 50 से 60 नंबर इंक्रीज करने का हमारा टारगेट है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम आपको बढ़िया सहसा बना दूंगा,
फिर बात करते हैं सीयूटी पीजी के बाद आईआईटी खड़गपुर की। देखो आईआईटी खड़गपुर में कट ऑफ का कोई फंडा रहता ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये लोग सीधे मेरिट लिस्ट निकालते हैं एक बार में और कहते हैं कि साहब मेरिट के हिसाब से जिस बच्चे का सिलेक्शन होना था उसका हो गया, जिसका नहीं होना था वो अपना जाने, अपना काम जाने। और आपको ये लोग पहले ही दे देते हैं कि अपनी चॉइस लिख दो कि तुमको हम कौन सी स्पेशलाइजेशन देंगे, तो स्पेशलाइजेशन सोच समझ के आपको सिलेक्ट करनी है कि आईपीआर लेनी तो आईपीआर लिखो, इंटरनेशनल लॉ लेनी तो इंटरनेशनल लॉ पहले लिखो, वरना फिर ये लोग ऊपर नीचे कर देंगे और जो मिलेगी वही आपको लेनी पड़ेगी, वो भी इनकी दिक्कत है। लेकिन क्या करना है भाई, देना है एग्जाम तो। अब इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखो सीयूटी पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग पहले देख ले तो ये देखो जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ये वाले, ये टोटल में आपके हो गए 10-12 सब्जेक्ट्स ये, और ये वाले जितने आपके सब्जेक्ट्स हो गए टोटल में 18 सब्जेक्ट्स है। इस 18 सब्जेक्ट में से आपका 90% सिलेबस सीधे सीधे आता है। आपको करना कुछ नहीं है, इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब के ऊपर इन सब्जेक्ट्स के लिए कोई एक अच्छा टीचर पकड़ लीजिए जिसने कि ये पूरे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया हो छोटे में, स्मॉल में, कि आपका 1 से लेके 2 दिन में लेक्चर देख के वो काम अपना खत्म हो जाए, वन शॉट देख के आपका काम खत्म हो जाए, वही आपको करना है। और ये देखकर और अपने छोटे-छोटे आप अपने एमसीक्यूज या नोट्स आप बना लीजिए, जितना आपके साथ हो सके। छोटे-छोटे नोट्स बना लीजिए, आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है उसको कम टाइम दीजिए, जिसको आपने ज़्यादा टाइम देना है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। बट ये आपके जो सब्जेक्ट्स है इसमें से 90% पेपर आपका आता है, इनको आपको अच्छे से करके जाना है। फिर हम लोग बात करें अगर आईआईटी खड़गपुर के लिए सर, तो उसमें आपको क्या करना है, तो देखो आईआईटी केजीपी में क्या हो जाता है ना, मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स मार्क कर दे रहा हूँ जो कि खड़गपुर में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कंपेयर टू सीयूटी में जो पैटर्न चेंज होता है। तो देखो इसमें आपका पहला इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे पूछा जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉज आपके दोनों बीएनएस बीएनएसएस और बीएसए वो इंपॉर्टेंट है। आईपीआर, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आईपीआर कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आईपीआर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी खड़गपुर के लिए। तो आपका जैसे मान लो 17 में जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आईपीआर को कम से कम 3 से लेकर 4 दिन बेटा घोट के पी जाना, इसमें सब पढ़ना। आपका जो बेसिक्स होते हैं पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और ये सब कुछ, उसके अलावा भी जितना आपका होता है इसमें पोर्शन, जीआई हो गया, बायोडाइवर्सिटीज एक्ट, पूरा पूरा देखना, इसको अच्छे से करके जा रहा। और इसके अंदर जो इंटरनेशनल लॉ की उसमें भी आपका इंटरनेशनल आता है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो होता है वो भी थोड़ा देख के जाना, थोड़ा सा उसके भी पोर्शन इसमें आते हैं तो वो भी आपको करके जाने पड़ेंगे। इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से गैट और ये सब वीपो वगैरह हो गया, वो भी आपको करके जाना, उसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं। उसके बाद जो अगला सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका एनवायरमेंट लॉ का, वो आपको अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चन लोग सीधे देते हैं। कंपनी लॉ से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको अच्छे से करना है। और बाकी ये फैमिली वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आपका ठीक ठाक आता है, वो भी आपको करना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो सीपीसी उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह नहीं जाता, टीपीए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आईपीआर भी उतना वो नहीं, एडीआर वगैरह ठीक ठाक है, और लेबर लॉ की भी इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रह जाती आईटी खड़गपुर में, तो उतने को आपको करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने आपको बेसिक रेंज बता दी कि आपको किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देना है, टेंशन देना है, ठीक है। अब आते हैं लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे। ये जो सब्जेक्ट्स है कि आप देखो, मान लो ऐसा है कि आपके पास 20 दिन है मान लो तैयारी करने के लिए, आप ये वीडियो मान लो बहुत लेट देख रहे हो, 20 दिन में पहले के 15 दिन आप सीयूटी पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब्जेक्ट्स को आप दे दीजिए, और बाकी के आखिरी के 5 दिन में कोशिश करिए कि आप जितना हो सके दबा के एमसीक्यूज जितने लगा सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट से लगाइए, रिवाइज करिए। और ये जो सब्जेक्ट्स है इनकी पढ़ाई अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो भाई फिर रहने दो। बिकॉज देखो ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें से आपके करीब कितने 10 से लेके 15 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, और आप अगर मान लो टारगेट ही लेके चल रहे हो कि मेरे को 170 180 तक ले आना है जिससे मेरे को एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, 190 तक भी ला रहा है, तो आपको इन सब्जेक्ट्स में उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप डीयू और बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो साहब, तो ये आपके सब्जेक्ट बन जाते हैं रैंक डिसाइडर। बिकॉज आप जब ये कोशिश कर रहे हो कि भाई 240 230 मेरे को लाना है, तो कम से कम आपके अटेम्प्ट आपका 70 क्वेश्चन का होगा, और 70 में से जब आपके 5 या 6 गलत होंगे तो आपके करीब 220 230 आएंगे ना भैया, नेगेटिव मार्किंग हटा के। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि 10 से लेकर 15 क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो बच्चे इन क्वेश्चन में बढ़िया करते हैं फिर उनका ही सिलेक्शन होता है डीयूपीएचयू में, ये मान के चलो। तो आपको अगर इन सब्जेक्ट्स को करना होगा लास्ट के मोमेंट पे, तो तरीका इसका बस यही है कि आप जाइए और जाके आप बस मतलब 1 या 2 घंटे लेकर इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हो सकते हैं इनके एकदम शॉर्ट में उसको तैयार कर लीजिए, और उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। वरना आप ऐसा करो 9999 में मेरे कोर्स में आप अगर आप मान लो आप गए हो, आ जाओ। उसमें क्या रहेगा, ये जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ना, इनके आपके हम लोग 100 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज वाले आपके पूरे पेपर तैयार करके हमने रखे हैं, उसको लगा लो। उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे, आपको कहीं अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आपका रिवाइज हो जाएगा, वहीं से आप जाओ अपना पेपर देके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि सोर्सेस क्या यूज करें साहब, कैसे करें, क्या करें। तो आईआईटी खड़गपुर की तो मैं सीधी से बता दूं बात, ये जितने सब्जेक्ट्स है ये आईआईटी खड़गपुर में उतने इंपॉर्टेंट नहीं। टैक्सेशन एक कह लो क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा, और टैक्सेशन के अलावा कॉम्पिटिशन लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, बस। बैंकिंग लॉ और ह्यूमन राइट्स आरटीआई वगैरह इतना आता नहीं, फिलॉजी सब नहीं आएगा। आईटी एक्ट थोड़ा सा आपका आ सकता है, वो आपको देखना, बाकी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ये लोग नहीं पूछेंगे, उसमें आपका नहीं आता है। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस हो गया आईआईटी खड़गपुर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सोर्सेस पे मैं आ जाता हूँ, मैंने जैसे कहा वाईटी
यूट्यूब पे जितने आपको लेक्चर्स मिल जाए वो आप यूज़ कर लो, वरना अगर आपको लेक्चर्स की तो पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एकेजैन अगर आपको यूज़ करनी है, वरना आप आईटी लीडर्स या किसी ऐसी वेबसाइट का यूज़ करो जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाए, जिसमें कि आपके जो स्केलेटन नोट्स होते हैं ना वन लाइनर्स वाले, वो अगर मिल जाए वहाँ से तैयारी कर लो। मोर देन इनफ रहेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। वरना आप ऐसा कर सकते हो कि आप हमारे कोर्स में आ जाओ। 1999 में आपका सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि आपको आपकी डिस्ट्रैक्शन खत्म करनी है, बिकॉज़ जितना आप यूट्यूब पे रहोगे, केवल आप यूट्यूब के ऊपर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वन शॉट वीडियोस है वो केवल वही नहीं देखोगे, आप उसके बाद और भी 50 चीजें जो होती हैं, मान लो कोई अपडेट आ गया या आपका मान लो कोई और सेशन चल रहा है, तो आप जाओगे, आपने वीडियो सेशन देखा, आपने कहा कि साहब वीडियो सेशन देख के अब मैंने तैयारी मेरी हो गई, मैंने सब्जेक्ट देख लिया, अब मैं इसके बाद अब तैयारी नहीं करूंगा। आपको पढ़ाया इसलिए नहीं जाता है कि आप भैया पढ़ के और आप अपना इजी इजी करके आपके मतलब होता है ना माउथ फीडिंग जो होती है वो करने का हमारा नहीं यहाँ पे एम रहता है। एम हमारा ये रहता है कि बस आपको इनेबल करे कि आप जाइए अपनी पढ़ाई करिए और रिवाइज करने के लिए हमारे कंटेंट का आप यूज करिए। ये नहीं कि पूरी पढ़ाई आप उसी से कर लो। आप जब तक किताब उठाकर एमसीक्यूज नहीं लगाओगे, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक ये एग्जाम क्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरी इसलिए सजेशन है कि आपको अगर एनरोल करने का मन है कोर्स में, इसलिए करो ताकि एक थोड़ा सा कमिटमेंट लगे आपकी। दूसरी बात ये हो जाती है कि आप थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करते हो कि हमने भाई कोर्स में बना दिया, जो जो चीजें हमने बताई वो आपने पढ़ लिया, दैट्स ऑल। आपको उसके बाहर जाके नहीं पढ़ना है, आपको सोर्सेज के लिए भटकता नहीं है, बिकॉज कम टाइम में भटकने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक जगह फोकस करके तैयारी करो, बेटर रहेगा। और उस हिसाब से करो कि जो पिछले इससे जो एग्जाम जिन बच्चों ने निकाला उनका एग्जाम इसी से निकला है, तो आपको उसमें बेटरमेंट मिलेगी। तो अगर आपको उस चीज को करने का मन है, आप उस चीज को चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, फ्यूचर सक्सेस।